Question number 7. This question is of integration. The diagram shows part of the curve with the equation y is equal to k into x cube minus 7x square plus 12x for some constant k. The curve intersects the line y is equal to x at the origin and at the point A. उसके कोऑर्डिनेट है 2 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ये हमारे पास एक कर्व है. दिस इज लाइन. कर्व की इक्वेशन गिवन है और y इज इक्वल टू एक्स ये लाइन है जो कि सेंटर में से पास करती है ओरिजिन में से 45 और 45 का एंगल बन रहा है यहाँ पे. y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन जो y इज इक्वल टू एक्स है ये इंटरसेक्ट करती है इस कर्व को ओरिजिन पे और इस ए पॉइंट पे. दोनों के कोऑर्डिनेट हमें पता है. ए के कोऑर्डिनेट गिवन है और ओ के कोऑर्डिनेट जो है ओरिजिन पे 0 0 होते हैं. तो हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है. y इज इक्वल टू कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू k इंटू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्र प्लस 12x. अब इस कर्व के ऊपर ये ए पॉइंट लाई कर रहा है. ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2 2. ये देखें ए पॉइंट लाइज ऑन द कर्व. अब हम ये पॉइंट जो है यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और यहाँ पे और y की वैल्यू 2 है. यहाँ पे पुट करेंगे x और y की वैल्यू तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी. y की वैल्यू है 2 और x की वैल्यू हमारे पास है 2. वो भी 2 है. 2 पावर 3 माइनस 7 इंटू 2 पावर 2 प्लस 12 इंटू 2. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 4 सॉरी ये 8 माइनस 28 प्लस 24. Simplifying we get 2 is equal to k into 4. From here value of k is equal to 1 over 2. ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई है. Part second is verify that the curve meets the line y is equal to x again when x is equal to 5. हमने वेरीफाई करना है कि ये y is equal to x लाइन जो है दोबारा कर्व को x is equal to 5 पे इंटरसेक्ट करती है, ये मीट करती है. तो ये यूं हो सकता है कि ये हम अगर इस कर्व को एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ कहीं ये लाइन भी उसको इंटरसेक्ट कर रही है. अगर हम लाइन को भी एक्सटेंड करते हैं और कर्व को भी एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ कहीं दोबारा इंटरसेक्ट करती है एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे. ये हमने शो करना है. इस तरह करते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 5 जो है दोबारा कर्व की इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास y भी 5 आना चाहिए क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स है. एक्स और y की वैल्यू दोनों सेम है तो वो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा उसके भी इसी तरह के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 5. अगर x 5 है तो y भी 5 आना चाहिए. जो वही उसकी जस्टिफिकेशन है कि वो मीट करेगी. लाइन जो है x इक्वल 5 पे मीट करेगी. तो हमने क्या करना है कर्व की इक्वेशन पहले लिखेंगे. कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू के इंटू के की वैल्यू हमने फाइंड कर ली हुई है k इंटू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्र प्लस 12x. अब k की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर ली है 1 over 2. तो इन प्लेस ऑफ k वी विल पुट 1 over 2. तो यहाँ पे 1 over 2 पुट कर लेते हैं. अब हमने क्या करना है कि x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे यहाँ पे. x इज इक्वल टू 5 और y हमारे पास वो भी 5 ही आना चाहिए क्योंकि लाइन y इज इक्वल टू x है. उसका मतलब कि x और y की वैल्यू सेम है तो वही उसकी जस्टिफिकेशन है. y इज इक्वल टू 1 over 2. x की वैल्यू 5 पुट की 5 पावर 3 माइनस 7 इंटू 5 स्क्र प्लस 12 इंटू 5. Simplifying we will get 1 over 2 into 125 minus
175 प्लस 60, इसको सिंप्लीफाई किया हमने और अब इनको ऐड कर लेंगे तो वी गेट y इज इक्वल टू 5। ये देखें x की वैल्यू हमने कर्व में 5 को पुट किए तो y की भी 5 आ गई है। इसका मतलब है कर्व मीट्स एट 5 पॉइंट। दिस शोज दैट कर्व meets at पॉइंट 55 अगेन। कर्व जो है इस पॉइंट पे 55 पे दोबारा से मीट करेगी। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड शोइंग ऑल नेसेसरी वर्किंग द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। So this is the shaded region, or clearly shaded region is bounded by this curve. This part of the curve, shaded region is bounded by this part of the curve and the line. इसके लिए फार्मूला होता है y1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y1 माइनस y2। दिस इज फार्मूला टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द लाइन एंड द कर्व। इंटीग्रेट करना है अपने y1 माइनस y2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखें यहाँ पे y1 और y2 दो y आ रहे हैं। एक y जो है ये लाइन का है, ये देखें y इज इक्वल टू एक्स, दूसरा y जो है दैट इज फॉर कर्व। अब हमने क्या करना है, कर्व जो है लाइज अप साइड द दिस लाइन, कर्व ऊपर लाई कर रहा है और ये लाइन नीचे है। तो हम कर्व का जो y है उसको y1 ले लेंगे, इसको y2 ले लेंगे लाइन के y को। तो सो यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम y1 y2। तो दिस बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ y1 इज 1/2 कर्व का y इंटू एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 12x। और दूसरा जो y है वो लाइन के लिए y इज इक्वल टू एक्स है, यहाँ माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम इंटीग्रेट कर दें। अब लिमिट क्या होगी, लिमिट अलोंग एक्स एक्सिस लिमिट होगी हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द कर्व। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 2 है। तो 0 से 2 यहाँ पे देखें शेडेड रीजन के लिए जो एक्स कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है, यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये कर्व और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट जो होंगे वो लिमिट होगी। सो लिमिट इज 0 to 2। सो वी आर टेकिंग हेयर लिमिट 0 to 2। अब इसको हम करेंगे इंटीग्रेट। पहले हम इस तरह कर लेते हैं कि 1/2 से तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। 1/2x³ माइनस 7/2x² प्लस 6x माइनस x। कलेक्टिंग द लाइक टर्म्स 6x माइनस x में 5x बन जाएगा। तो सो अभी हमने इंटीग्रेट इसको करना है। 1/2x³ माइनस 7/2x² प्लस 5x। अब हम तीनों टर्म्स को बारी बारी इंटीग्रेट कर देंगे। उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे। पहली टर्म की इंटीग्रेशन 1/2x4/4 माइनस 7/2x3/3 प्लस 5x2/2। 0 to 2 लिमिट है। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, पहले इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। x4/8
माइनस 7x³/6 माइनस प्लस 5x²/2। नो अप्लाइंग द लिमिट, पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे 2, फिर जीरो लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो वी गेट a इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं पहले हम इन प्लेस ऑफ x, यहाँ पे x है वहां पे 2 पुट कर देंगे। 2⁴/8 माइनस 7/6 2³ प्लस 5/2 2² माइनस लोअर लिमिट इज 0। तो यहाँ भी तीनों टर्म्स में x आ रहा है, 0 पुट करेंगे तो वो 0 ही रह जाएगा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ शेडेड एरिया। a इज इक्वल टू 16/8 माइनस 56/6 प्लस 10/1। LCM is 24. We get 48 minus 224 plus 240. After simplifying, we get a is equal to 8/3 और a is equal to सिग्निफिकेंट फिगर में भी लिख सकते हैं 2.67 इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज आंसर in 3 significant figures.